अपमान कराता है, भगवान के दिल से दूर ले जाता है, पुरुषार्थ में विघ्न रूप बन जाता है। इसलिए वास्तव में इससे मुक्त होने के लिए निमित्त बन के पाठ बजाएं। बाबा करा रहा है, चला रहा है, हम निमित्त। इस धारणा को अपने पुरुषार्थ का आधार, और इसके साथ साथ जहां भी मैं शब्द याद आए तो अपना श्रेष्ठ स्वमान ही याद है, और मेरा शब्द जहां भी आए तो मेरा प्यारा बाबा। देखो, जिससे भी मेरा ना चाहते भी उधर चली जाती, मेरी चीज की याद स्वतः याद। इसलिए बाबा ने कहा सभी मेरों को तेरे में बदल दो, बाबा सब कुछ तेरा। अब ये बात तो बहुत बार सुनी होगी सब, लेकिन कितना उसका समझ कर चलते हैं, कितना उसको प्रैक्टिकल जीवन की धारणा में लाकर चलते हैं। अभी भी आप सबसे पूछा जाए, भाई सभी में मेरेपन से मुक्त हुए हैं या ना हुआ है? हर एक अपने आप से पूछे। मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन हर एक अपने आप से पूछ ले कि क्या हम में मेरेपन से मुक्त हुए हैं? अव्यक्त बाप दादा ने एक संदेश में ये बात बताई, सबने चेक कर लिया होगा, 1 मिनट का काम है। अब संदेश के आधार से अपने आप को चेक करना, क्या हम मुक्त हुए हैं या अभी भी रहा हुआ। तो अव्यक्त बाप दादा ने संदेश में बात बताई कि बाबा बच्चों का चार्ट देख रहे थे। तो चार्ट में बाबा ने क्या देखा? बच्चे मोटे रूप के में मेरे पद से तो मुक्त हुए, लेकिन सूक्ष्म रूप का अभी भी रहा हुआ है। उसका पता कैसे चलेगा? उसकी चेकिंग के लिए बाबा ने 3 बातों का यंत्र दिया। अब आप सुनते भी जाना और हर एक अपने आप को चेक कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर अभी तक में मेरापन है या खत्म हो। तो बाबा ने कहा देह भान से न्यारे होकर, तो सभी देह भान से न्यारे हो जाओ, अभिमानी बन जाओ। देह भान से न्यारे होकर, दूसरा बाबा ने कहा संपूर्ण नॉलेज की स्टेज के आधार, और तीसरा बताया साक्षी दृष्टा। चेक करो, देह भान से न्यारे होकर साक्षी दृष्टा बनकर संपूर्ण नॉलेज की स्टेज के आधार को चेक करो। ये 3 बातों का यंत्र मिला। अब इसके द्वारा चेक क्या करना है? यदि अचानक ऑर्डर मिले, छोड़ो तो सब कुछ छूट जाए। बाबा ने कहा इसमें एवर रेडी हैं? हर एक अपने आप से पूछो। अभी मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, आज नहीं तो कल होना तो है ही ऐसे। अभी यहाँ बैठे बैठे बाबा की तरफ से इशारा मिले, बच्चे सब कुछ छोड़ के 1 सेकंड मुड़ के बाबा के पास। क्या हम 1 सेकंड मुड़ के बाबा के पास पहुंच सकते हैं या टाइम लगे? अगर पहुंच सकते हैं तो समझो मैं मेरे पन से मुक्त हुए, और यदि नहीं तो उस समय किस में बुद्धि जाएगी? बच्चों का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या? और बुद्धि उधर गई तो पेपर तो 1 सेकंड का ही होगा। तो ये जाएंगे। तो जिस लक्ष्य को लेकर हम भगवान के बने, उस लक्ष्य को निरंतर सामने रखें, बाकी किसी को देखते हुए सुनते हुए। तो इस तरह से हर एक अपने आप को चेक कर ले कि मैंने अपने आप को कितना मैं मेरे से मुक्त किया है। मेरापन ही वास्तव में अनेक समस्याओं का कारण, जिससे भी मेरापन है। आज मान लो माताओं का बच्चों से ज्यादा मेरापन होता है। कुछ भी बच्चे को हुआ, माता जी की स्थिति भी ऊपर नीचे होने लगी। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा है। तो मेरापन दुख का, भाइयों को ज्यादा किससे मेरापन होता है? धंधे दोरी से, बिजनेस से। कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, अभी हलचल है। तो
मेरापन वास्तव में दुख का कारण बनता है, इसलिए पवन का सभी मेरों को तेरे में, अगर उसका समझ के चलेंगे तो जिम्मेवार फिर वो हो जाए, और अपना समझ के चलेंगे तो फिर जिम्मेवारी आप। तो कैसे मेरापन दुख का कारण बनता है, प्रैक्टिकल का अनुभव। कुछ दिन पहले हम पूना में थे, तो क्लास के बाद एक भाई ने एक माता से मिलाया। भाई जी, ये माता बहुत दुखी परेशान है, इसकी समस्या का कोई समाधान बताओ। क्या हुआ जी? पुलिस का एक 20 साल का जवान लड़का था, उसने एक्सीडेंट में शरीर छोड़ दिया कुछ दिन पहले। तब से माता बहुत दुखी परेशान है, एक ही लड़का, दिन रात। तो माता जी की वो बात सुनकर मुझे एक और अनुभव याद है। कोई एक पति पत्नी थे अज्ञानी, उनको भी शादी को 20 साल हो गए थे, उनको कोई बच्चा नहीं हुआ। अब दुनिया में तो लोग अच्छा नहीं मानते इस बात। बहुत इलाज कराया, मिले डॉक्टर को दिखाया, बहुत कुछ करने के बाद 20 साल के बाद एक उनको बच्चा पैदा हुआ लड़का। माता जी की खुश, पालन पोषण करते करते और 20 दिन के बाद बच्चे ने शरीर छोड़। अब आप सोचो, 20 साल के बाद एक बच्चा मिला और उसने 20 दिन के बाद शरीर छोड़ दिया, कितनी दुखी परेशान होगी। दिन रात रोए, मेरा बच्चा मेरा बच्चा कोई से जिंदा करे। लोगों ने समझाया, भाई जिसने शरीर छोड़ दिया दोबारा नहीं आता, उसने कहीं और जन्म। नहीं, कुछ भी करो मुझे इससे मिलना, जिंदा करे। जब बहुत जिद करने लगी तो किसी ने बताया, फलानी जगह एक रिद्धि सिद्धि वाला महात्मा है, वो कुछ कर सकता है, उसके पास लेके चलो। उसके पास लेकर महात्मा जी को सारी बात बताई। तो महात्मा जी ने कहा, देखो माता जी, जिसने शरीर छोड़ दिया एक दूसरी जगह जन्म ले लिया। नहीं, कुछ भी करो मुझे इसे 5 मिनट के लिए भी मिलना है, 5 मिनट के लिए कोई जिंदा करे इसे। जब वो ज्यादा जिद करने लगी तो सन्यासी ने अपनी रिद्धि सिद्धि के बल से 5 मिनट के लिए उस आत्मा को उस शरीर में बुलाया। बच्चे ने आंखें खोली। माता जी बोलने लगी, बेटा आप मेरे बिना पूछे चले गए, मेरा को मत शब्द भी नहीं कहा। अब 20 दिन का बच्चा कोई बोलता तो नहीं है, लेकिन उस माता को संतुष्ट करने के लिए बच्चे ने आंखें खोली। कौन किसकी माँ? मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा हिसाब किताब था चुकते हुआ मैं चला। ये सुनकर माता जी का मोह भंग हो गया। जिसके लिए वो इतना रो पीट रही थी, वो कहता है मेरा आपसे कुछ लेना देना नहीं। तो वास्तव में यहाँ कोई किसी का नहीं है एक भगवान अपना है, बाकी सब कर्म का हिसाब किताब चुप चुप करने आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए उसको अपना बनाओ। तो इस जीवन में भी और बहुत अगले जन्मों में वो आपका निरंतर साथ। दूसरा, हद की इच्छा पुरुषार्थ में विघ्नों का कारण बनती है। दूसरी बात, एक तो बताया मैं मेरापन, दूसरा हद की इच्छा। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, अधिक धन कमा लें तो ज्यादा बाबा की सेवा करेंगे, मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा होगा, फलाना मेरे को सहयोग दे तो मैं अच्छा पुरुषार्थ करूं। ये क्या हो गया? हद की इच्छा। ऐसा हो तो ऐसा करे। कभी हो भी जाता है, कभी नहीं भी हो गए तो खुश, नहीं हुए तो परेशान। तो इसलिए बाबा ने कहा, इच्छाएं कभी अच्छा नहीं बनने दें। तो इच्छा रखो, लेकिन हद की नहीं, की इच्छा। क्या वेद की इच्छा? कि मुझे इस बात समान निरंतर योगी रिश्ता बनना ही है। जो भी आपने लक्ष्य रखा है उसको अपने अंतर मन में कम से कम 9 बार तो रिवाइज कर लो। तो उस समय हमारा अंतर मन शांत और खाली होता है, तो उन विचारों को सहज ही स्वीकार कर लेगा और फिर वैसा बनना करना हमारे लिए सहज और सरल। और तीसरा बड़ा कारण जो पुरुषार्थ में रुकावट का बनता है, वो है एक दूसरे को देखना और हद की प्राप्तियों में एक दूसरे की काफी करना। उनके पास ये साधन है, सुविधा है, मेरे पास भी होनी चाहिए। मिल गए तो खुश, नहीं मिले तो परेशान।
अब जो कुछ चाहे हमें वो सब कुछ ही तो नहीं मिल जाएगा, कभी मिल भी जाता है कभी नहीं मिलता। इसलिए तुलना करनी है तो साधन सुविधाओं में नहीं, पुरुषार्थ में कीजिए, अच्छाइयों में कीजिए, गुण विशेषताओं में कीजिए। उनका पुरुषार्थ तीव्र है उनसे कीजिए तो आपका पुरुषार्थ तीव्र। और कभी भी एक दूसरे को नहीं देखो, देखो ये तो राजधानी स्थापन हो रही है तो सबका पुरुषार्थ तो एक जैसा वैसे भी नहीं होना है, नंबर बारी हो, और उसी आधार पे आत्माओं को पद की प्राप्ति है। लेकिन मैं इस ज्ञान में किस लिए आई या मेरे जीवन का, मान लो किसी को दास दासी बनना है तो उसका पुरुषार्थ वैसा ही हो, अब किसी को राजा बनना है तो उसका पुरुषार्थ वैसा हो। तो कभी भी हम पुरुषार्थ में एक दूसरे को ना देखें, अपने आप बाबा को ही देख, जो बाबा ने लक्ष्य दिया उसको निरंतर समझ, तो आपका एक पुरुषार्थ के और तीव्र पुरुषार्थ के लिए एक बड़ा विघ्न, ये कल बहुत बार मुरली में बात आती रहती है, सुना हुआ है, एक बड़ा विघ्न बनता है देह का और देह का अभिमान। देह का भान में इस गुण रूप कर्तव्य वाली कला नहीं होता, ये देह का भान भगवान से योग तोड़ने का कारण बनता। जैसे ही हम देह भान में आए तुरंत बुद्धि देह देह के संबंध वस्तु वैभव पदार्थों की तरफ जाए, और जैसे ही इस देह भान से न्यारे हुए तो स्वतः ही आत्मा अभिमानी बने, तो बाबा ज्ञान योग परम और देह का अभिमान, मेरे अंदर एक गुण विशेष करता हूँ, ऐसे कर अपने गुण शक्तियों का कर्तव्य का अभिमान, अभिमान अपमान कराता है, भगवान के दिल से दूर ले जाता है, पुरुषार्थ में विघ्न रूप बन जाता है। इसलिए अभिमान तो किसी चीज का आना ही चाहिए। और वास्तव में हम सब कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ कार्य वही करा रहा है, वही चला रहा है, हम सिर्फ बन के पार्ट बजा रहे हैं। सत्यता यही है। लेकिन व्यक्ति की नेचर है, करते करते जब कार्य में सफलता मिलती है तो थोड़ा सा उसको अभिमान आ जाता है कि मैंने किया, मेरे कारण ये सफलता। तो उस अभिमान का रियलाइजेशन कराने के लिए, महसूस कराने, जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया था तो श्री कृष्ण पांचों पांडवों के साथ द्वारका चले, और वहां पांडवों ने जाके देखा तो श्री कृष्ण के पास तो था धन दौलत हीरे जवाहरात से महल भरे पड़े। तो अर्जुन ने कहा आज आपके पास तो इतना धन दौलत हीरे जवाहरात हैं, थोड़ा सा हमको भी दे दो, हम भी ले जाएं। तो और श्री कृष्ण ने कहा आप लोगों को जो चाहिए जितना चाहिए सब खजाने खुले हैं, ले जाओ। तो पांडव रहते थे, तो द्वारका पड़ती है गुजरात, द्वारका से जब दिल्ली जाना है तो बाई रोड रास्ता आबू की पहाड़ियों के नीचे होकर गया। तो आबू जो है सिरोही डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में पड़ता है, और वो पिछड़ी जाति वालों का, भीलों का इलाका ज्यादा है। तो उस समय तो ऐसे कोई हथियार वगैरह होते नहीं थे, तो पता नहीं कहाँ से उनको पता चल गया कि पांडव बहुत सारा धन माल लेकर और आ रहे हैं, श्री कृष्ण से दिल्ली जा रहे हैं, तो यही यहीं होके जाएंगे। तो उस समय तो और कोई साधन इतने होते नहीं थे, घोड़े ऊंट होते थे, उन पर ही वो बहुत सारा खजाना लाद कर और ला रहे। तो जैसे ही वो आबू की पहाड़ियों के नीचे होकर निकलने लगे तो उन्होंने पहले से ही अपना संगठन बनाकर खड़े हो गए, तीर कमान ले, और जैसे वहां होके निकलने लगे मार मार तीर कमान सबको, पांडवों को घायल कर दिया और उनसे सारा खजाना लूट लिया। अब आप सोचिए, जिस अर्जुन ने तीर कमानों के बल पर भारत युद्ध जीता था उसको भीलों ने लूट लिया। कहाँ गई वो पावर, कहाँ गई वो शक्ति, कहाँ गया वो तीर कमानों का बल। जिस समय अर्जुन श्री कृष्ण के साथ युद्ध कर रहा था तो उस समय श्री कृष्ण ने अपनी सारी शक्तियां अर्जुन को दी, इसलिए वो महाभारत के युद्ध में विजयी हुए।
और जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो श्री कृष्ण ने अपनी सारी शक्तियां इसलिए इसलिए वो एक काम साधारण इंसान कर। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हम सभी के साथ उस सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां साथी बनकर साथ दे, तभी आप आज सर का सफलता अनुभव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्राप्तियों की और जब उसका कार्य पूरा हो जाएगा, पूरा होने को आया है, उसका कार्य पूरा हो जाएगा तो वो सारी शक्तियां हमारे से वो वापस ले लें। फिर हम कुछ नहीं कर। और अभी भी आप सब अपने आप से पूछें कि हम जब ज्ञान में नहीं थे तो क्या थे, और आज बाबा के ज्ञान में आने के बाद जीवन जो प्राप्तियां महानता आई, श्रेष्ठ भाग बनाए, पुरुषार्थ में तीव्रता आई है, उस सभी का आधार बाबा। तो सत्यता यही है कि वही सब कुछ करा रहा है, वही चला रहा है, हम आप सिर्फ निमित्त बन के बजा रहे हैं। इस धारणा को आधार कर तो पुरुषार्थ में तीव्र गति का और तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम अपने सभी बोझ भगवान करते हैं और हल्के हो। किसी के सर पर मान लो 5-10 किलो वजन रख दो आप, और उसको को दौड़ो, दौड़ पाए? मुश्किल होगा। और उससे वो वजन आप ले लो तो फिर उसके लिए सहज हो जाए। तो हम में से भी कई आत्माओं ने अपने साथ बहुत सारे बोझ उठाए। मैं मेरेपन का बोझ, पुराने स्वभाव संस्कारों का बोझ है, और अनेक विघ्न परिस्थितियों का बोझ, पाप कर्म विकर्मों का बोझ, इम्प्योरिटी का बोझ, ऐसे बहुत सारे बोझ। तो उनके कारण आत्मा चाहती है कि हम आगे बढ़े, लेकिन कोई न कोई समस्या, कर्म का हिसाब किताब आ जाता है, पुरुषार्थ का उमंग उत्साह ठंड। तो अब बाबा आया है हमारे सभी बोझ लेने के लिए। और बाबा ने कहा, बच्चे कोई तुम्हारे सामने विघ्न परिस्थिति आए, यदि तुम दिल से याद कर मुझे कहेंगे, प्यारे बाबा बेटे साथी आ जाओ मदद करो, तो मैं तुरंत तुम्हारी याद। जब इतनी बड़ी ऑफर भगवान हमें दे रहा है तो क्यों नहीं हम उसका फायदा उठाए। तो कहीं भी कोई बड़ी समस्या आए, उसका उसे दिल से याद कर बताएं, बाबा बस ये बात ऐसे से आप देख, तुरंत उसकी मदद की एक भाई ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो कहीं मेला लगा था कोई बड़ा, तो हम सेवा के लिए जा रहे थे, कुछ पैसे भी थे 20-25 हजार उनके पास। तो जिस बोगी में वो चढ़े बैठे, उसी बोगी में उसी समय 3-4 कुछ लुटेरे भी चढ़ गए। और जैसे गाड़ी चली तो सबको पिस्तौल दिखाकर कहने लगे, जो भी तुम्हारे पास है निकालो, नहीं तो एक एक को भी हम खत्म। चारों गेट पर दरवाजे पर खड़े हो। तो सब लोग डर के मारे निकाल निकाल के, पैसा तो और भी आ जाएगा, जान बचे। उसी डब्बे में वो बाबा का बच्चा बैठा। तो ये सब कुछ देखकर वो बाबा को याद कर कह रहा, बाबा अभी देखो ये पैसा तो आपकी सेवा के लिए, और ये पैसा ऐसे ही कोई लेकर जाए तो ये तो ठीक नहीं। अभी आपने कुछ मदद करनी। ऐसे वो बाबा को याद करके तो सबसे निकलवाते निकलवाते उसके पास भी आया, जो भी तुम्हारे पास है निकालो, नहीं तो भी हम आपको बताएं। तो उसने कहा, हमारे पास तो क्या है, हम तो भगवान की सेवा में जा रहे हैं, तुम भी उसे जानो पहचानो, उसे याद। तो उसको ज्ञान सुनाना शुरू। तो कहता है, मुझे ज्ञान व्यान कुछ नहीं सुनना है, अभी तो निकालता नहीं पैसे, नहीं तो मैं अभी आपको खत्म कर। जैसे ही उसने ऐसे कहा और मारने के लिए दोनों हाथ ऊपर किए, तो वो तुरंत बाबा को उसने दिल से याद कर कहा, प्यारे बाबा मीठे साथी आ जाओ अभी मदद। तो जो हाथ उसने ऊपर मारने के लिए ऐसे ऊपर उठाए थे, वो दोनों हाथ उसके ऐसे के ऐसे रह गए जैसे किसी ने पकड़, वो मारने से। तो उसने नीचे कर लिया। फिर 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद कहता है, निकालता है नहीं पैसे, नहीं तो मैं आपको फिर मारता हूँ। फिर ऊपर हाथ उठाए मारने के लिए दोनों। फिर भी उसने दिल से याद कर बाबा को ऐसे ही कहा, प्यारे बाबा मीठे साथी आ जाओ मेरे।
फिर भी उसके हाथ ऐसे कैसे रह गए, उसको मार। तो उसने देखा ये तो मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको चलो छोड़ो, बाद में देखेंगे, पहले बाकी बचे लोगों से तो निकलवा। ऐसा सोचकर जैसे ही वो दूसरों की तरफ जाता है, तो उस समय बाबा उसको टचिंग करता है, बच्चे ट्रेन से उतर जाओ, ट्रेन से उतर। वो सोचने लगता है भाई ट्रेन से मैं कैसे उतरूं, ट्रेन तो चल रही। और वो देखता है तो ट्रेन खिड़की से काफी धीमी हो गई, और वो कोई स्टेशन नहीं है, जंगल में होकर ट्रेन जा रही है। तो जैसे ही उसका ध्यान दूसरों की तरफ गया, वो धीरे धीरे करो दरवाजे की तरफ चला गया, खिड़की की तरफ। और उसने खिड़की खोल के देखी तो ट्रेन काफी धीमी हो गई है। और वो इतना धीमी हो गई, उतर सकता है, वो ट्रेन से उतर गया। और जैसे ही वो ट्रेन से उतरा, ट्रेन ने फिर स्पीड पकड़ ली। अब आप सोचो, कोई उसके हाथ पकड़ ले, ट्रेन की स्पीड धीमी करा दे, ये सब कुछ क्या है। भाई, तो वो तो हमारे लिए इतना कुछ करता है, लेकिन हम उसके लिए कितना कुछ करते हैं, उसके लिए तो क्या अपने लिए ही करते हैं, तो जो कुछ करते हैं। तो कहीं भी कोई बात समस्या आए, दिल से याद कर उसे बता दो, वहां बड़ी से बड़ी समस्या भी हल की जाएगी। और विघ्नों का कारण बनते हैं हमारे मन के नेगेटिव विचार। होगा नहीं होगा, पता नहीं, मैं इस ज्ञान में चल पाऊंगी नहीं चल पाऊंगी, ये कार्य कर तो रही हूँ, कर तो रहा हूँ, सफलता मिलेगी ना मिलेगी। अगर करने से पहले ही आपके मन में नेगेटिव विचार आ गए, तो फिर वैसा ही हो। क्योंकि बाबा ने तो कहा ही है, जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओ। तो ये बात हमारे अपने आप से पूछें कि क्या जो मैं बनना करना चाहते हूँ या चाहता हूँ, मैं वही सोचता हूँ, या कई बार जो नहीं चाहते वो सोचते हैं। क्योंकि हमारे मन का एक एक संकल्प, जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करके संपूर्णता की मंजिल के समीप पहुंच रहे हैं, हमारे एक एक संकल्पों में सिद्ध होने की पावर आती है। इसलिए ये ध्यान देने की बात है कि जो हम करना करना चाहते हैं, हम वही सोचें, जो नहीं चाहते हो हम ना सोचें। अगर जो नहीं चाहते वो सोच लिया और वो सिद्ध हो गया वो संकल्प, तो वहां एक समस्या खड़ी हो जाए। इसलिए इस बात पर हम विशेष ध्यान देकर चलें। बातें, परिस्थितियां, समस्याएं तो आएंगी, लेकिन हमारे मन में जरा भी नेगेटिव कमजोर विचार, एक प्रैक्टिकल का अनुभव, कैसे हमारे मन के विचारों का प्रभाव हमारे मन, शरीर और कार्यों पर पड़ता है। एक भाई का फोन आया, कहने लगा भाई जी मैं 20 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, और मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। समस्या ये है कि हमारे को हमारे ही बच्चों ने घर से निकाल दिया है, कहाँ जाएं, क्या करें, बड़ी मुश्किल। तो हम भी सोचने लगे इनको क्या जवाब दें। तो विचार किया जरूर इन्होंने कुछ नेगेटिव सोचा है। तो उससे पूछा कि भाई याद करो, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हुआ आपके साथ, तो कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था आपने? तो 1 मिनट में सोच कर कहता है, हम सोचते थे कहीं बच्चे घर से नहीं निकाल दें, तो कुछ पैसा जमा करके रख लो। जो सोचा वही हो गया। ये बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है। इसलिए ध्यान देने की बात है कि जो हम करना चाहते हैं वही सोचें, जो नहीं चाहते वो हम ना सोचें। तो देखो, एक नेगेटिव विचार में इतनी बड़ी शक्ति है, जो हम संकल्प करते हैं हो जाता है। तो पॉजिटिव पावर संकल्प है, तो उससे कहीं कई गुना बढ़कर शक्ति है, तो हम क्या नहीं कर सकते। अब सुनिए प्रैक्टिकल का अनुभव, पॉजिटिव पावरफुल संकल्प। बॉम्बे जा रहे थे एक बार हम, भट्टी कराने की सेवा, हम आबू रोड से ट्रेन में बैठे। तो सीट के नीचे में सामान रखता, तो सामान जब रख रहा था, तो नीचे कुछ ऐसी नुकीली चीज थी, लोहे का टुकड़ा वगैरह या कुछ। तो उंगली को लग गया, और आधा इंच उंगली कट गई, और खून निकलने लगा, और दर्द बहुत होने। अब ट्रेन तो चल पड़ी, ट्रेन में कोई दवाई गोली की तो बात नहीं। तो हम सीट पर बैठ के सामान रख दिया, और यही उंगली थी, इस उंगली के ऊपर ऐसे दूसरी उंगली रख ली, और ऐसे सामने करके दृष्टि देते, ये पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया। कोई मेरे मन में नेगेटिव संकल्प नहीं आया, क्या हुआ, ये तो बड़ा खराब हो गया, अभी क्या होगा, कैसे होगा, कोई दवाई गोली नहीं, ये भी सोच सकता था, लेकिन नहीं।
मेरे मन में संकल्प आया, ये भी कोई किसी जन्म का हिसाब किताब होगा, थोड़े में ही चुप तो हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, बाबा बैठा है सब ठीक कर दो, पॉजिटिव सोच। और फिर प्रयोग किया, ऐसे उंगली उंगली के ऊपर रखकर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर इस उंगली के ऊपर डाल रहा हूँ, इससे इसका खून निकलना बंद हो जाए, दर्द बंद। ऐसे दृष्टि देते 25 बार संकल्प किया, और उसके बाद उंगली हटा ली, खून निकलना बंद, दर्द भी काफी कम हो गया, और 20-25 मिनट के अंदर बिना किसी दवाई गोली के सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो हमारे मन के पॉजिटिव पावरफुल संकल्प पर इतना बड़ा प्रभाव हमारे मन शरीर कार्यों पर पड़ता है। इसलिए कैसी भी समस्या परिस्थिति आए, लेकिन कभी अपने मन में कमजोर नेगेटिव विचारों को ना लाएं, सदा ही पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बन के चलें, तो फिर आप जो सोचेंगे वही होगा। और पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए हम अपनी दृढ़ता को कभी भी कम नहीं, मुझे ऐसा बनना ही है, मुझे ऐसा करना है। जिसने जो भी लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को अपने अंतर मन में उठते ही 9 बार, तो उस समय हमारा अंतर मन शांत और खाली होता है, तो उन विचारों को सहज ही स्वीकार कर लेगा, और फिर वैसा करना हमारे लिए सहज और सरल। हम बाबा की मुरली सुनते हैं, कई बार बाबा कई बातों के हम सबसे दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा करा, हम सब मन में भी, और कई बार शिव जयंती पर तो और हाथ उठा के प्रतिज्ञा करते हैं। अब एक बाप दादा भी जब आते थे, वो भी प्रतिज्ञा करा, तो उनके आगे भी हम दो दो हाथ उठा के प्रतिज्ञा करते। आप में से जो पुराने पता होगा तो कितनी बार हम सबने दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा की होगी, और जो दृढ़ संकल्प किया उसको कितना प्रैक्टिकल कर पाए, वो भी हम सब जानते। कई बार हम दृढ़ संकल्प करने के बाद भी हमारी दृढ़ता साधारणता में क्यों बदल जाती है, कई बार हम चाहते हुए वैसा क्यों नहीं कर पाते, उसके बाबा ने 4 कारण बताए। जब उन 4 बातों में बदली जाती है, तो उससे हमारे दृढ़ संकल्प की शक्ति धीरे 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 कम होती चली जाती है। उस संकल्प एक साधारण संकल्प बन के रह जाता है, फिर हम संकल्प करते हैं, हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, बन जाएंगे, उगेगे, आज नहीं कल कर लेंगे। तो क्या है वो 4 बातें? पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, और पर सन। इन चारों शब्दों में पर शब्द आता। तो बाबा ने कहा इन चारों पर कट कर दो, और एक पर लगा के रखो। कौन सा? चारों परों को कट कर दो और एक पर लगा के रखो। उसमें पर शब्द आना चाहिए, धारणा की बात है। हाँ, बाबा ने कहा परोपकारी बनो तो निरंतर उठते। इस पर भी एक प्रैक्टिकल का अनुभव, कैसे दृढ़ संकल्प दृढ़ता सफलता का आधार बनती है। एक भाई, बाबा का बच्चा एयरपोर्ट पे सर्विस कर, तो ये उस समय की बात है जब अपना पीस ऑफ माइंड चैनल नहीं चला था, सभी बाबा के घर सेंटरों पर आके क्लास करते थे, मुरली सुनते थे। तो उस दिन बाबा को आना था, और उसने अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी, भैया आज मुझे घर पे जरूरी काम है इसलिए छुट्टी चाहिए। लेकिन एयरपोर्ट चालू होने के कारण उसको छुट्टी नहीं मिली। लेकिन उसका संकल्प, दृढ़ता बिल्कुल कम नहीं हो रही थी। वो बार बार बाबा को दिल से याद कर यही कह रहा, बाबा कुछ भी करो, लेकिन मुझे आज आपकी मुरली सुनने के लिए सेंटर पर जाना ही है। तो कैसे उसका ये दृढ़ता सफलता का आधार बनती है, उसका एक ही कारण है, एक ही तरीका है, क्या? कि मौसम खराब हो जाए, प्लेनों का उड़ना बंद हो, एयरपोर्ट बंद हो, तो उसको छुट्टी मिल सकती। अब ये तो काम इतना सहज नहीं है, लेकिन उसकी दृढ़ता फिर भी कम नहीं हुई। बार बार बाबा से याद कर यही कह रहा है, बाबा कुछ भी करो, लेकिन मुझे आज आपकी मुरली सुनने के लिए सेंटर पर जाना ही है। तो देखता है, तो जैसे जैसे शाम होने को आती, तो शाम के 5 बजे के करीब मौसम धीरे धीरे
खराब होने लगता है, मौसम पूरी तरह खराब हो जाता है, प्लेनों का उड़ना बंद होता है, एयरपोर्ट बंद होता है और उसको छुट्टी मिल जाती है। तो कितनी बड़ी शक्ति आप सोचिए, इसलिए हम अपनी दृढ़ता को कभी भी कम नहीं होने दें। और आप लोग कितना समय बैठ सकते हैं? 9 बज गए हैं। जितना समय हम बैठेंगे आप उतना समय सुना पड़ेगा। अच्छा, आपके पास तो खजाना है। 5-7 मिनट और सुना है। हाँ ठीक है, एक दो अनुभव की बात। 3 और 7 के लिए दो बातों को अंडरलाइन करके चलें। दो बातों को अंडरलाइन करके चलें, क्या? फुल स्टॉप। दूसरा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप दोनों शब्द इंग्लिश शब्द है। फुल स्टॉप माना बीती बातों को बिंदी फुल स्टॉप लग जाए, उसका चिंतन ना चले। इस चीज की आवश्यकता है इसके लिए। इसके लिए चाहिए कंट्रोलिंग पावर। विचारों को कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोलिंग पावर कहाँ से आएगी? उसके लिए हम अपने विचारों को महान बनाए, शक्तिशाली। विचार महान कैसे बनेंगे? ज्ञान के मनन चिंतन से, स्वमान के अभ्यास से विचार महान बने। और जहाँ विचार महान है तो उन्हें आप सहज कंट्रोल कर सकेंगे, और जहाँ कंट्रोलिंग पावर है तो बीती बातों को बिंदी फुल स्टॉप लगाना सहज और सरल हो जाए। दूसरा फुल स्टॉक। हमारा स्टॉक सर्व खजानों से फुल होना चाहिए। क्यों? वर्तमान में भी आगे आने वाले समय को देखते हुए इस बात की बहुत बहुत आवश्यकता है। जब एक तरफ बाबा की प्रत्यक्षता होगी, दूसरी तरफ विनाश की प्रक्रिया तीव्र गति से शुरू होगी, तो अनेक दुखी, अशांत, तड़पती भटकती आत्माएं हम सबके पास आएंगी। हमें सुख दो, शांति दो, नजर से निहाल करो, आप कहते थे हमें भगवान मिलाए, उसको हमारे को भी उसकी अनुभूति। कौन उनकी इच्छा पूरी कर सकेगा? जिसने अपने स्टॉक में सर्व खजाने जमा किए हुए हैं वही दूसरों को दे सकेगा। आपका ही खजाना खाली होगा तो आप दूसरों को क्या दे पाएंगे? तो देख लेना, सभी अपने स्टॉक को चेक कर लेना है, खजाने जमा है। यहाँ कहीं माया चुरा तो नहीं लेती है कोई खजाने को? तो क्या क्या खजाने दिए बाबा ने हम सबको? समय, स्वाम, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्ति और तन मन धन, ये भी खजाना। क्योंकि जितना इस तन को बाबा की सेवा में लगाएंगे, तन स्वस्थ और निरोगी बनेगा। और जितना मन को बाबा में लगाएंगे, मन शक्तिशाली बनेगा। और जितना धन को बाबा की सेवा में सफल करेंगे, ऐसी आत्माओं को धन की कभी कमी नहीं पड़ेगी और ही बढ़ता जाए। इस पर एक अनुभव। एक एक बुढ़िया माता बाबा के ज्ञान में चलती, उसके पास बहुत धन था, अथाह धन, लेकिन बाबा की भंडारी में थोड़ा सा ही करती। तो और भाई बहन उसको बोलते थे कि माता जी ने सब कुछ विनाश हो जाएगा, तो लूट ले जाएंगे, पता चल गया तो गवर्नमेंट ले ले। इससे तो अच्छा क्यों नहीं आप बाबा के भंडारी में करके अपना भाग बना लो, भविष्य में तुम्हें। लेकिन फिर भी वो किसी का नहीं सुनती थी, थोड़ा भाई का। तो एक दिन रात को सोई हुई थी तो नींद में उसने स्वप्न देखा। तो स्वप्न में वो स्वर्ग में पहुंच गई। बहुत सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात के महल, बाग बगीचे देख कर ही बनी की दिल खुश हो गई, कितना अच्छा स्वर्ग। तो और लोग स्वर्ग में सब अपने अपने घरों में जा रहे हैं, लेकिन इसको अपने घर का मालूम नहीं था। तो स्वर्ग के गेट पर जो व्यक्ति खड़ा था, इससे उसने पूछा, भाई मेरा घर कौन सा है स्वर्ग में, मेरे को भी तो बताओ ताकि मैं भी देखूं आप लोगों ने कैसा बनाया मेरा घर स्वर्ग में। तो उसने एक दूसरे व्यक्ति को बुलाकर कहा कि भाई जाओ ये माता जी को उनके घर तक छोड़ कर आओ। तो वहां से चलता है व्यक्ति, तो वहां तो बड़े बड़े महल थे, और जैसे जैसे वो आगे चलता जाता धीरे धीरे छोटे छोटे महल आते सारे माता जी को लेकर। तो बुढ़िया सोचने लगी ये कहाँ लेके जा रहे हैं, और ही छोटे छोटे महल आते जा रहे हैं। लास्ट में जाके एक छोटी सी कोठरी आओ माता की बनी हुई। कहा कि माता जी ये आपका महल। देख कर ही बुढ़िया बड़ी खुश। कहने लगी आप लोगों ने मेरे लिए इतना अच्छा इस छोटा सा महल क्यों बनाया? तो व्यक्ति जवाब देता है कि माता जी हम क्या करें,
आपने जितना उधर से इधर भेजा उससे हम इतना ही बना पाए। समझे? अच्छे से पढ़ा। तो आप सोच लेना कि आपको स्वर्ग में छोटे महल से काम चलेगा या बड़ा महल चाहिए। इसका निर्णय आप खुद करना। और बड़ा चाहिए तो सब कुछ सफल करना होगा। तो ये सुनकर बुढ़िया की आंख खुली कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं कल से ही अपना सब कुछ सफल करने लग जाऊंगी। सफल करने लगी। तो देखो, आप सबने देखा कोविड काल में करोड़ों की संपत्ति के मालिक अनेक आत्माएं ऐसे ही सब कुछ छोड़कर चली गई। पैसा उनके काम नहीं आया, पैसा उनको बचा नहीं पाया। और बाबा ने तो हम सबको बता ही दिया, बच्चे जो कुछ आंखों से दिखाई देता है वो आज है, कल नहीं होगा, खत्म होने जा रहा है। और विनाश तो शुरू हो ही गया। तो इसलिए और आप सबके लिए एक सुंदर अवसर है बाबा के यज्ञ में सफल करने का। यहाँ बाबा का बड़ा घर बन रहा है, तो जो चाहे जितना चाहे सफल कर लो। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी का नंबर लग सकता है, बुलावा आ सकता है। तो इसलिए शुभ कार्य में देरी ना करें, जो करना है अभी कर लो, अभी नहीं तो 2 मिनट में मैं एक स्लोगन सुना के, अनुभव सुना के पूरा करता हूँ। एक स्लोगन बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा आप लोगों ने। बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा या मेरा है। तो भगवान जी सोचने का काम भी हमारे लिए करता है, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। एक अनुभव, एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए, 2 दिन की भट्ठी थी। तीसरे दिन बहन जी ने एक दूसरे सेंटर, उन्हीं के कनेक्शन में 3 जगह अलग अलग सेंटर थे, तो एक एक दिन की भट्ठी रखी। तो एक ही दिन की भट्ठी होने के कारण दिन में भोजन के बाद फिर से तुरंत क्लास शुरू हो जाते थे। तो 3 दिन से हमको दिन में रेस्ट नहीं मिल रहा था। काम चल रहा था लेकिन रेस्ट की थोड़ी कमी हो रही थी। चौथे दिन वहां की बेंजी ने एक चौथे सेंटर पर मॉर्निंग क्लास कराने के लिए भेज दिया। जब चौथे सेंटर पर पहुंचे तो वहां की बेंजी ने जाते ही प्रोग्राम दे दिया कि भाई जी एक क्लास करा के नाश्ता करके 10:30 11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाए। अब मेरे को तो वही क्लास कराना थोड़ा सा भारी लग रहा था, क्योंकि 3 दिन से दिन में रेस्ट नहीं मिला। और बहन जी ने और आगे का प्रोग्राम दे दिया। तो मैंने बहन जी की बात सुन ली, उनको कुछ नहीं बोला। और मैं बाबा को याद कर कहने लगा, बाबा अभी देखो ये शरीर की गाड़ी तो रेस्ट मांग रही है। और बहन जी ने प्रोग्राम दिया, क्लास करा के नाश्ता करके 10:30 11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाए। तो कैसे क्या हो सकता है? देख लेना, मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना, सेवा कराने वाले तो आप हो। ऐसे मैंने बाबा को दिल से याद कर बताया। बस भगवान जी के लिए तो एक सेकंड की बात है। तो क्लास पूरा किया, नाश्ता किया, और उसके बाद बाबा ने थोड़ा बहन जी के हृदय को टच किया। और बहन जी आके कहती है, अच्छा भाई जी मेरे को ऐसा विचार आया कि अभी आप थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद जाना क्लास में। इसका मतलब हमारे मन का एक एक संकल्प उसके पास पहुंच रहा है, अभी तो उसका रिटर्न मिल रहा है। तो सदैव याद रहे, कौन मुझे देख रहा है। एक तो रही है, इसमें कोई शक नहीं। ये स्मृति यदि हम इमर्ज रूप रख के चलेंगे तो अलर्टनेस रहेगी, तीव्रता बनी रहेगी। इस तरह से इन कुछ एक बातों को हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें तो एक तीव्र गति का पुरुषार्थ निरंतर आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहेंगे, बाप समान बन जाएंगे। तो यही हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति। बहुत धन्यवाद भाई साहब के लिए। कम समय में भी आपने क्या किया।